अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए यहाँ पे अमन जो रेडी थे और मैं बना रही थी आलू का पराठा। बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर दी थी, उन लोग को बैठा दी थी कि चलो तुम लोग कुछ खा लेना। और मैं आलू रात में बॉईल कर दी थी तो सुबह आलू का पराठा बना दी। रोज़ रोज़ बहुत समझ में नहीं आता क्या बना के, तो कुछ अलग एक जैसा चीज़ बच्चे पसंद भी नहीं करते, रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी। तो मैंने आलू का पराठा बना दिया। आलू पराठा से ठंड में ना बहुत अच्छा लगता है और सबको बहुत पसंद है आलू पराठा। तो मैंने आलू पराठा ही यहाँ पे बनाई बच्चों के लिए। और बच्चे आज बड़ी बहुत इज्जत से जल्दी रेडी होकर के बैठे टेबल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो ऐसे मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है इन लोग को उठाने के लिए। और यहाँ पर ही मैं ना टिफ़िन पैक कर रही थी। गुनगुन, अमन, जोया 3 टिफ़िन पैक करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे जोया भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। मम्मी मैं कर दूँ क्या टिफ़िन पैक? तो मैं बोली नहीं, आप रहने दो, आप नाश्ता करो और मैं जब तक टिफ़िन पैक कर देती हूँ। बच्चे हेल्प करते तो अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद नहीं कराते हैं, लेकिन कराना चाहिए। खुद इन लोग का इतना लेट हो जाता है ना। यहाँ पे मैं मिठाई रखी थी गुलाब जामुन, तो मैं वो भी डाल दी टिफ़िन में कि चलो तुम लोग भी खा लेना। कुछ रहता है एक्स्ट्रा मीठा तो डाल देती हूँ, रोटी सब्जी रोज़ रहता है। और यहाँ पर फिर गुनगुन का टिफ़िन पैक करने लगी एक एक करके। फिर गुनगुन भी ना बहुत लेट करके उठती, उसका भी बहुत नाटक है। तो बस बच्चों को मैं छोड़ दी जल्दी से। आने के बाद मैं काली चाय था, एक्चुअली में दूध था नहीं, रात में मिला नहीं था दूध, तो मैंने काली चाय बच्चों को भी दी और मैं भी लेकर के बैठ गई। मैं बोली चलो मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा, चाय पीने से ना अच्छा लगता है। और घर वैसे ही फैला था, फिर मैं छोड़ दी। मैं बोली रहने देते हैं, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। रोज़ सुबह सुबह उठ के, एक तो रात में लेट होता है, उनका पेपर चल रहा है, वो पढ़ाई करते रहते 1-2 बजे रात तक, उसके साथ बैठना पड़ता है, मुझे जागना हो जाता है। फिर मेरा भी मोबाइल का एडिटिंग रहता है करना, तो इस सब में बहुत लेट सो रही हूँ मैं आजकल। अभी 2 बज रहा रोज़, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो मैं बोली सो जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के फिर उठूँगी तो मैं काम करते रहूँगी। फैला हुआ देख रही हूँ पूरा घर को, तो अजीब सा लग रहा है। फिर मैं बोली छोड़, इग्नोर करती हूँ, पहले सोती हूँ। नींद पूरी नहीं होगी ना तो सर दुखेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पहले तो सोना ज़रूरी है, रेस्ट करते हैं, उसके बाद आराम से उठेंगे तो काम होते रहेगा और हो जाएगा। खैर इतना दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो खुद हड़बड़ाती हूँ, सुबह अगर नहीं सोना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट नींद के मारे ना मेरी हालत ख़राब हो रही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ठंड भी लग रही है। चाय पीती हूँ और मैं बोली आराम से मैं सोती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी, जो होगा देखा जाएगा, उठ के मैं कर लूँगी। तो बस काली चाय पीनी चाहिए मॉर्निंग में, दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, बट हम लोग पी लेते हैं, नुकसान करता है। बोलते हैं सुबह खाली पेट ना ब्लैक टी पियो। बस गर्म पानी, गुनगुना थायराइड की गोली मैं ले ली थी। बस इसको पीने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लिया। आराम करने के बाद उठी तो फिर इतना सारा काम था घर का। फिर मैं जल्दी सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी चाय वाले खाना जल्दी से बनाती हूँ, 11 बज रहे हैं। और फिर नाश्ता मैं नहीं करी, मैं नहीं, पहले ना काम ही करती हूँ। बर्तन से बहुत सारे साफ़ करने के, रात में सामान लाई थी मैं, ये कुछ सामान ले आई थी, जैसे बीच बीच में जो भी सामान नहीं रहता है तो उसको मैं ले आती हूँ। जैसे जैसे पैसे मिलते वैसे वैसे हिसाब से, अपने हिसाब से मैं लाती हूँ। महीने का नहीं ला पाती हूँ, महीने में 2-3 बार 4 बार हो ही जाता है। तो बस एक हाथ से मैं सामान भी निकाल के ठीक कर रही थी और यहाँ पे अपना सब्ज़ी भी बना रही थी, भिंडी मसाले वाली बना रही थी सूखी। बर्तन ही बहुत सारे जमे हो गए थे, तो मैं सोची चलो इसको क्यों ना धो लूँ। और अभी मुझे ना ब्लॉगिंग करने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, हाथ से ही ले लेके मैं ना थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना तो है। मैं कितना उसकी वजह से नहीं रोकूँगी अपने ब्लॉग को, वो मैं रोक नहीं सकती, भले जैसे भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। तो मैं इसीलिए ना ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ और थोड़ा ले रही थी। सामान यहाँ पे निकाल के रखी थी और सबको मुझे सेट करना था, डालना था, तो इसी सबको निकाल रही थी मैं। यहाँ पे चाय पत्ती मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, क्योंकि उसमें ना इलायची दाना आता है, तो इसका इलायची का फ्लेवर आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये चुस्की चाय। तो मैं रेड लेबल भी बेस्ट है, बट ये चुस्की अच्छा लगता है मुझे, इसका फ्लेवर इलायची की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे ना ख़त्म हो गए थे, मुझे मैं सोची नहीं जो भी है ना मैं ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पे चावल भी ले ली थी मैं, बिरयानी चावल 5 kg बिरयानी चावल शक्कर ले ली। बिरयानी चावल रहता है तो पुलाव या बिरयानी कभी बनता है बीच में तो काम आता है, तो नहीं रहने से फिर मंगाओ। उससे अच्छा ना मैं 5 किलो ले ही लेती हूँ। 10 किलो तो नहीं ले पाती, बस 5 किलो ले ही लेती हूँ। चलो यहाँ पे गुनगुन को था पास्ता खाना, मम्मी पास्ता ले लो, तो पास्ता और पास्ता मसाले ली। चलो ठीक है बना दूँगी, बच्चे भी देखते तो कुछ बोलते हैं। तो बस ये सब सामान को मैं सेट कर रही थी। उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी को भी देख रही थी, सब्ज़ी भी भिंडी तल दी थी और मसाला भूंज करके फिर मैं भिंडी को ना
बना रही थी रेसिपी, तो मैं डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ ब्लॉग, कुछ भी नहीं सही से। तो बस सब्ज़ी बनाई क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे जोहर की अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़नी रहती है मुझे, तो जल्दी से मैं खाना सब काम निपटा करके फिर मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और जब तक नमाज़ ना पढ़ो तब तक सुकून नहीं मिलता, बहुत बेचैनी लगती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नमाज़ की वजह से ना काम को मैं थोड़ा सा इग्नोर भी कर देती हूँ, मैं ज़्यादा मतलब हाय नहीं करती हूँ, एकदम काम के पीछे पागल नहीं बनी हूँ। काम तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और काम कभी ख़त्म नहीं हो। तो पहले सबसे पहले नमाज़ है, नमाज़ पढ़ो तो बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ के बस मैं तस्बीह पढ़ते बैठी थी। और फजर की कभी कभी ऐसा होता है भी नींद नहीं खुलती है ना, तो फजर की नमाज़ अभी अभी छूट जा रही है, कज़ा हो जा रही है मुझसे। फजर की नमाज़ को जोहर में कज़ा पढ़ रही हूँ मैं, नहीं तो इतना अच्छा ना पहले पढ़ ले रही थी, और अभी थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हो रही है। और यहाँ पर गुनगुन मैडम का है ये ड्रेस, जो उसका कल है बर्थडे, तो ये स्कूल से आते आते ना लेकर के आ गई कि मम्मी मैं ना ले आई, भैया सिल दी। और भैया ना बहुत अच्छा सिलते ही हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा सिलते। जैसा उसको डिज़ाइन बता दूँगी, उसकी फ्रेंड भी साथ में, बहुत एक्साइटमेंट है बर्थडे का, तो खैर सबको रहता है अपने अपने। तो ये एक ड्रेस ना वो सिलवा दी मैं उसका, और एक ड्रेस मैं ऑनलाइन भी मंगाई हूँ उसके लिए। तो बस यहाँ पे खाना वाना खाया, शाम का समय हो गया, तो फिर शाम के समय मैं जा रही थी गुनगुन को बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। अमन जो का भी ट्यूशन ना शाम में 6 बजे हो गया है, तो मैं बोली क्यों ना मैं ये ट्राइपॉड को दिखा देती हूँ क्या है इसमें मसला, अगर हो सकता शायद ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, बट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही थी इसको एक बार जाके दिखाई देती हूँ। तो मैं इसको लेके गई, बच्चों को ट्यूशन छोड़ी अमन जोया को, और फिर थक गई यार मैं, उनको ट्यूशन से लेके आ गया। अमन जोया भी आ गए हैं ऊपर में, बच्चे लोग को बुला लो। गुनगुन दूध लेके आई, दूध नहीं था, और प्याज ले ली, प्याज थोड़ा सस्ता हो गया है तो फिर मैं 2 किलो ले लो, तो रहता तो अच्छा रहता है। ख़त्म होता तो मेरा हेडेक बढ़ जाता है, टेंशन हो जाता मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ ना ख़त्म होने से पहले मैं सामान सब ले आऊँ। और बस मैं गई थी इसको ठीक कराने के लिए, बट ये बोला टूट गया है, आपका बनेगा नहीं। तो अब मैं देखती हूँ कैसे करूँ। पैसे मिले हैं मुझे, बट इतना मिल जाता है कि बच्चों को फीस दी, सब्जी वब्जी चलाना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन और फिर मिलेगा। तो ऐसे तो पहले बच्चों को सोचती हूँ कि बच्चे का कुछ कमी मत हो जाए, इन लोग को फीस और देना लेना जो भी रहता है, खाना पीना वो सब हो जाए, उसके बाद बचे तो मैं ये भी मुझे ना 200-250 रुपये ना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है लेना, बट ले लूँगी। देखती हूँ, ब्लॉगिंग करने में भी दिक्कत जा रही है, हाथ से कितना लोग स्टैंड पे रख के अच्छा होता है, बट देखते हैं। मैं सोची बन जाएगा तो फ़िलहाल काम चल जाएगा, फिर कभी ले लेती मैं आराम से, बट मुझे लेना ही पड़ेगा। अभी जितने पैसे मिले हैं सबका दे करके फीस कुछ बचे हैं हाथ में, तो सब्ज़ी दूध के लिए रखी हूँ। अब नेक्स्ट कब मिलेगा तो उसमें से देखती हूँ बचा करके। अपने लिए बहुत सोचना पड़ता है मुझे कुछ लेने के लिए, बच्चों के लिए ले लेती हूँ तो मैं नहीं सोचती हूँ। एक्चुअली गुनगुन का बर्थडे भी है, तो उसका सिलाई ड्रेस और ऑनलाइन एक ड्रेस मंगा दी, तो जो अगर कुछ पैसा बचा के भी रखती हूँ ना मैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर लगता है तो मैं वो ले लूँ, अपने लिए ना लूँ। तो बस इसीलिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। बोलते ना मतलब बुरा वक्त रहता है तो कुछ भी आप करना चाहो और कुछ भी सोचो, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो हो, जो मैं कुछ भी कम से कम 2-4 हज़ार 5 हज़ार भी इतना आ जाए कि मैं अपना खर्चा, जो मेरा पर्सनल खर्चा है वो मैं कर लूँ। बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का तो दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अगर देते रहेंगे तो इसी तरह तो चल जाएगा, बट चल रहा है, बट फिर भी अपने लिए लगता है, कुछ चाह के भी कुछ ले नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ कि अपने लिए कुछ लूँ, उससे बच्चों को ख्याल आता है कि बच्चों को ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये ले लूँ वो ले लूँ। अगर कुछ पैसा बच जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो गया है। खैर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है, बेहतरीन मिलेगा मुझे, अच्छा ही होगा जो भी होगा। जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा, बस इस पर यकीन है। तो थोड़ा सब्र है मुझे, ऐसा नहीं है। हंसी भी आती है मुझे कभी कभी, देखती हूँ चलो कब तक होता है, कब तक ऐसा चलता है, कब ज़्यादा दिन तो नहीं है ये, जो भी वक्त है परेशानी ये वक्ती तौर की है,
अब ये भी तो बहुत बंद ठीक हुआ है पहले के मुकाबले में। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। बस मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मैं अपना खुद की मेरी कमाई हो, मैं खुद का कुछ करूँ। क्योंकि आप ऐसा है ना कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है, तो मेरा कोई जरिया नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मेरा सिर्फ मेरा खुदा है। और वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि आगे के लिए मैं सोचूं। ज़्यादा दूर का नहीं सोचती मैं कि बट ज़िंदगी जीने के लिए सोचना पड़ता है। ज़िंदगी है तो बहुत लंबी है, और नहीं है तो पता नहीं आज है कल नहीं, तो उसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा इंसान को। तो बस देखते हैं, कोशिश कर रही हूँ बहुत जगह, मतलब साल भर हो गया मुझे ना आज, हाँ साल भर से मैं कोशिश कर रही हूँ, काम के लिए नहीं हो पाया। और आज के दिन ही, कल गुनगुन का बर्थडे है ना, आज के दिन ही हम बस 1 साल हो गया कंप्लीट। आज के दिन अलग हो गए थे, ख़त्म हो गया था सब। तो आज का दिन मैं चाह के भी नहीं भूल पाती हूँ, ऐसा नहीं है इंसान, मैं चाहती हूँ ये सब दिन को मैं कभी याद भी ना करूँ, मेरे ख्याल में भी नहीं आया और मैं याद भी ना करूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, इंसान चाह के भी भूल नहीं सकता है। तो वही है, कुछ चीज़ों को हम चाह के भी अपने आप दूर नहीं कर सकते या भूल नहीं सकते हैं, लाख कोशिश कर लें। तो ये दिन हमेशा याद रहेगा, ये दौर भी हमेशा याद रहेगा। खैर, तो बस कल गुनगुन का बर्थडे है, तो इंशाल्लाह मेरी बेटी का बर्थडे पिछले साल भी बहुत ख़राब किया था, हम लोग बहुत टेंशन में थे। और ये सब जो ड्रामा चल रहा साल 1.5 साल से लगभग चल रहा है, तो बहुत टेंशन में थे और बहुत ख़राब गया उसका बर्थडे। फिर भी इस बार इंशाल्लाह ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जो उसको अच्छा लगता है, मैं उसको ड्रेस एक ऑनलाइन मंगा दी, एक मैं सिला दी, और कुछ बस उसको क्या पसंद है, मम्मी बिरयानी बनाना, तो वो सब करेंगे इंशाल्लाह। कल के व्लॉग में देखना आप सब, जो बनेगा मुझसे माँ हूँ तो मैं करूँगी इंशाल्लाह, और जो उनको उसके पापा को करना होगा वो अपना करेंगे। खैर, करते तो वही है, दे रहे हैं खर्चा बच्चों का, तो वही कर। मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। हाँ, इतना है कि मैं एक माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ हूँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर रहूँगी, जब तक मेरी सांस है अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँगी। बच्चे भले मुझे छोड़ दे, मैं बच्चों को नहीं छोड़ूँगी। तो बस मैं ज़्यादा बात करूँ तो इमोशनल हो जाऊँगी, ऐसी मैं, ठीक है, बोलते हैं जो होना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो हो के रहता है, तो हो गया। बस उम्मीद है अल्लाह से आगे जो हो अच्छा हो, बच्चों के साथ अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा ना भी हो, मेरे बच्चों के साथ अच्छा हो, तो बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। चलिए, आप वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दे, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई आपको बोले ना दुआ के लिए, तो उससे बहुत सारी दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ना वो बहुत दर्द में होता है, तभी वो किसी को बोलता है कि मेरे लिए दुआ करें। और मैं आप सबसे बोलती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ के ज़रिए मैं आगे बढ़ जाऊँ और मेरा सब परेशानी जो भी चल रहा है सब दूर हो जाए, क्योंकि दुआ ही है। आप सब ने देखा, लाइट नहीं था तो मैं इतनी परेशान थी, शायद किसी की दुआ काम आ गई करके इतनी जल्दी लाइट आ गया, नहीं तो मैं सोच ही नहीं थी, उम्मीद तो नहीं थी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।